धर्मेंद्र वर्सेस राजेश खन्ना फर्स्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज कंपैरिजन। दोस्तों वैसे तो ये दोनों ही बॉलीवुड के लीजेंडरी सुपरस्टार है, लेकिन फिर भी आज देखेंगे कि शुरुआती दिनों में किसने किया था बॉक्स ऑफिस पर राज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले धर्मेंद्र लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी दिल भी तेरा हम भी तेरे। लाते हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 20 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 50 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ राजेश खन्ना भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी आखिरी खत। लाते हैं एक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 20 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 30 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं धर्मेंद्र, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। लेकिन फिर धर्मेंद्र लाते हैं अपनी दूसरी मूवी शोला और शबनम, एक फैमिली ड्रामा फिल्म जो 30 लाख के बजट में बनकर कमाती है 65 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर राजेश खन्ना भी लाते हैं अपनी दूसरी मूवी राज, एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जो 55 लाख के बजट में बनकर कमाती है 1 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहां दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है हिट मूवीज। कि तभी फिर धर्मेंद्र की आती है तीसरी मूवी बॉयफ्रेंड, एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसका बजट होता है 30 लाख और मूवी कमाती है 52 लाख और बन जाती है एक एवरेज मूवी। कि तभी फिर राजेश खन्ना की भी आती है तीसरी मूवी बहारों के सपने, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 55 लाख और मूवी कमाती है 1 करोड़ 70 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं राजेश खन्ना, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर धर्मेंद्र लेकर आते हैं अपनी चौथी मूवी सूरत और सीरत। लाते हैं एक फैमिली ड्रामा फिल्म जो कर नहीं पाती है कुछ खास कमाल, क्योंकि 20 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 40 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं राजेश खन्ना भी लेकर आते हैं अपनी चौथी मूवी औरत। लाते हैं एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 40 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 55 लाख और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है फ्लॉप मूवीज। लेकिन फिर धर्मेंद्र लाते हैं अपनी पांचवी मूवी अनपढ़, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 20 लाख के बजट में बनकर कमाती है 1 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर राजेश खन्ना भी लाते हैं अपनी पांचवी मूवी खामोशी, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 60 लाख के बजट में बनकर कमाती है 1 करोड़ 60 लाख और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं धर्मेंद्र, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। कि तभी फिर धर्मेंद्र की आती है छठी मूवी शादी, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसका बजट होता है 20 लाख और मूवी कमाती है 65 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। कि तभी फिर राजेश खन्ना की भी आती है छठी मूवी इत्तेफाक, एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 50 लाख और मूवी कमाती है 1 करोड़ 70 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है हिट मूवी। और फिर धर्मेंद्र लेकर आते हैं अपनी 7वीं मूवी बंदिनी। लाते हैं एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म जिसमें करते हैं ऐसा कमाल की छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 20 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 70 लाख और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ राजेश खन्ना भी लेकर आते हैं अपनी 7वीं मूवी डोली। लाते हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो ऑडियंस को भी आती है पसंद, क्योंकि 60 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 2 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है सुपरहिट मूवीज। लेकिन फिर धर्मेंद्र लाते हैं अपनी 8वीं मूवी बेगाना, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 40 लाख के बजट में बनकर कमाती है 80 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। लेकिन फिर राजेश खन्ना भी लाते हैं अपनी 8वीं मूवी आराधना, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 80 लाख के बजट में बनकर कमाती है 7 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं राजेश खन्ना, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। कि तभी फिर धर्मेंद्र की आती है 9वीं मूवी आई मिलन की बेला, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 50 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 2 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। कि तभी फिर राजेश खन्ना की भी आती है 9वीं मूवी दो रास्ते, एक रोमांटिक फैमिली ड्रामा फिल्म जिससे करते हैं कमाल धमाल, क्योंकि इस मूवी का बजट होता है 70 लाख और मूवी कमाती है 6 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं राजेश खन्ना, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर गुस्से ही गुस्से धर्मेंद्र लेकर आते हैं अपनी 10वीं मूवी पूजा के फूल। लाते हैं एक म्यूजिकल ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 20 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 45 लाख और रह जाती है एक एवरेज मूवी। तो वहीं राजेश खन्ना भी लेकर आते हैं अपनी 10वीं मूवी बंधन। लाते हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 70 लाख के बजट में और मूवी कमा डालती है 2 करोड़ 80 लाख और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी।
मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं राजेश खन्ना, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर धर्मेंद्र लाते हैं अपनी 11वीं मूवी मेरा कसूर क्या है, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 30 लाख के बजट में बनकर कमाती है 90 लाख और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर राजेश खन्ना भी लाते हैं अपनी 11वीं मूवी ट्रेन, एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म जो 65 लाख के बजट में बनकर कमाती है 2 करोड़ 10 लाख और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है सुपरहिट मूवीज कि तभी फिर धर्मेंद्र की आती है 12वीं मूवी हकीकत, एक एक्शन वॉर फिल्म जो ऑडियंस को भी आती है पसंद, क्योंकि इस मूवी का बजट होता है 30 लाख और मूवी कमाती है 1 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। कि तभी फिर राजेश खन्ना की भी आती है 12वीं मूवी सच्चा झूठा, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें अपनी एक्टिंग से करते हैं ऐसा कमाल की 90 लाख के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 5 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं राजेश खन्ना, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर धर्मेंद्र लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी गंगा की लहरें, लाते हैं एक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 30 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 1 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं राजेश खन्ना भी लेकर आते हैं अपनी 13वीं मूवी आन मिलो सजना, लाते हैं एक रोमांटिक थ्रिलर फिल्म जिसको बनाते हैं 90 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 4 करोड़ 50 लाख और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है सुपरहिट मूवीज। लेकिन फिर धर्मेंद्र लाते हैं अपनी 14वीं मूवी आपकी परछाइयां, एक फैमिली रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 30 लाख के बजट में बनकर कमाती है 60 लाख और बन जाती है एक एवरेज मूवी। लेकिन फिर राजेश खन्ना भी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी सफर, एक फैमिली रोमांटिक ड्रामा फिल्म जो 75 लाख के बजट में बनकर कमाती है 3 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं राजेश खन्ना, क्योंकि उन्होंने दी है एक हिट मूवी। और फिर धर्मेंद्र लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी मैं भी लड़की हूँ, लाते हैं एक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं 20 लाख के बजट में और मूवी कमाती है 60 लाख और बन जाती है एक हिट मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ राजेश खन्ना भी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी कटी पतंग, लाते हैं एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म जिसमें करते हैं ऐसा कमाल की छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 90 लाख के बजट में बनकर मूवी कमाती है 4 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं राजेश खन्ना, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। तो दोस्तों यही हैं धर्मेंद्र और राजेश खन्ना की फर्स्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग ही बताओ कि इन दोनों में कौन है विनर और आखिर कौन है आपका फेवरेट लीजेंडरी सुपरस्टार। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को किसी के फैंस दिल ना ले, क्योंकि इस वीडियो को केवल नॉलेज और एंटरटेनमेंट के पर्पस से बनाया गया। और दोस्तों, अगला कंपैरिजन वीडियो किन किन एक्टर्स के बीच देखना चाहते हो कमेंट में जरूर से बताकर जाना।